जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे अपना कंप्यूटर हार्डवेयर की अगली क्लास। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, हमने अभी तक 120 क्वेश्चन करे थे। या ला हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम 121 से लेकर 130 तक क्वेश्चन देखेंगे, जो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमारे एलपी में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन अभी तक आपने हमारे दो टॉपिक अभी ख़त्म हो चुके हैं। एक टूल्स वाला था और एक जो ट्रेड इंट्रोडक्शन था वाला था। दो दो चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे। ये हमारा तीसरा चैप्टर था जो हम कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर, और इसमें अभी तक हमने 120 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखें। चलिए इसी के साथ हम अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 121 नंबर जो क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। किन किन चीज़ों से जो कंप्यूटर होता है वो बना होता है, हमें इसमें ये बताना है। चलिए ये बताइए इसमें क्या चीज़ होगा। देखिए पहला ऑप्शन है मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क है। इससे बना होता है, इससे बना होता है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है। तब तक एक बढ़िया सा कलर ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। देखिए एक क्या है, मॉनिटर से बना होता है कि सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, इसमें मॉनिटर लिखा है, मॉनिटर लिखा है, सीपीयू लिखा है, कीबोर्ड, माउस और प्रोग्राम एंड नेटवर्क। इन सब से कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मोडम, इन सब चीज़ों से बना होता है। एक और ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन क्या है, उसमें ऑप्शन में लिखा है मॉनिटर, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क है, और लास्ट ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन हमारे हैं। तो देखिए जो हमारा हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, किन किन चीज़ों से कंप्यूटर बना होता है। जो हमारा ये कंप्यूटर होता है, एक तो उसमें मॉनिटर होता है, जो आपकी स्क्रीन दिखती है वो मॉनिटर हुआ। कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है जो बगल में रखा रहता है, कीबोर्ड जो होता है जिससे हम टाइपिंग करते हैं, माउस होता है, सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं और वो सॉफ्टवेयर हुआ, और नेटवर्क वो कौन सा नेटवर्क से चल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये जो होगा वही हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इसको और हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आराम से स्क्रीन पे दिखाई दे। देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये हमें बताना है। देखिए इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या है, वही क्या लिखा है, ये सीपीयू है समझिए। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट ये होता है कि मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर की स्टोर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। क्या क्या चीज़ इसमें होती हैं ये बताने। एक सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंदर जो होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए ये कब आया था, डीएमआरसी परीक्षा 2002 में ये पेपर में आया हुआ पेपर में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूरे हम आपको लगवा रहे हैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को लगाने से ये आपका फ़ायदा रहेगा कि आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप अपनी तैयारी को करते हैं कि किस लेवल के हमें एएलपी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब आप कर सकते हैं। ये इन सब क्वेश्चनों से देख के आप पता कर सकते हैं कैसे आएंगे। चलिए अब ये इसका ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए कि इसका ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टोर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होगा, स्टोर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और स्टोर जो उसको स्टोर करता है उसे बोलते हैं कि मतलब कि जब आपको आउटपुट मिल जाता है तो कहाँ पे स्टोर होता है वो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे सीपीयू के अंदर होती हैं। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ये हुआ हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। कोई भी डाटा है, डाटा में जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए कौन सी चीज़ है जो जिम्मेदार होती है, जिसके वजह से कोई चीज़ जैसे हमने गुणा किया, भाग किया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं
कहाँ पे होती हैं? क्या वो सीपीयू के अंदर होती हैं कि कीबोर्ड के अंदर होती हैं? सीपीयू के अंदर होती हैं कि कीबोर्ड के अंदर होती हैं कि मेमोरी के अंदर कि डिस्प्ले के अंदर? इसमें से किस चीज़ के अंदर जो हमारे डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है किसके अंदर होती है? ये देखिए ASCCRC एग्ज़ाम 2014 में ये क्वेश्चन हमारा आया था। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है अभी चल रहा है आपका टॉपिक, ये इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन है। कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 560 हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 560 कुल मिलाकर क्वेश्चन हैं। तो हम ये कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है 123 नंबर। अभी सोच लीजिए कितने अभी क्वेश्चन बाकी हैं इसमें। देखिए कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जो जिम्मेदार हिस्सा होता है वो क्या होता है? एक उसका सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। यही इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। कंप्यूटर का इसे दिमाग भी हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम? सीपीयू को ही उसको बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हम बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखिए यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब कि आप पीसी है, मतलब वो ज़्यादा ही तेज़ काम करे, अच्छा फास्ट काम करे आपका कंप्यूटर, तो उसको करने के लिए आप क्या चीज़ उसमें चेंजमेंट लाएंगे? क्या उसके सीपीयू की चेंजमेंट लाएंगे? अरे हाँ, बताइए क्या इसमें सीपीयू में चेंजमेंट लाएंगे कि मॉनिटर में लाएंगे कि कीबोर्ड में लाएंगे कि इनमें से कुछ नहीं? किस चीज़ में आप चेंजमेंट करेंगे जिससे कि वो पीसी आपका कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर है उसकी कार्य क्षमता बढ़ा सके, वो जल्दी जल्दी फास्ट काम आपको करके दे सके, हैंग ना हो? ये ऐसा चीज़ करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे जिससे कि वो बहुत ही बेहतर हो सके? इसके लिए आप यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? इसके लिए आप जानते हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे सीपीयू का। आपका सीपीयू जो होगा बहुत ही अच्छा होगा तो वो क्या करेगा? अच्छा काम करेगा और आपका कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से चलेगा। तो पूरा जो होता है वही कंप्यूटर को जो दिमाग है वही, जब दिमाग ही नहीं साथ देगा तो काम कैसे चलेगा? हैंग तो होना ही है ना। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। लिखा है निम्न में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, ये हमें बताना है कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकती हैं। ये जो आया था वो आरआरबी भुवनेश्वर एलपी 2012 में ये आया था पेपर में। ठीक, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें? सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है असेंबली भाषा में कि ऑक्टेन में कि संकेतक भाषा में कि द्विआधारी भाषा में? सीपीयू में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, जो सीपीयू में जो होता है वो किस रूप में उसमें चला जाता है ये बताना है। तो देखिए हमने ये पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि ये किस प्रकार होता है। इसका करने के लिए क्या होता है, उसके लिए एक यूज़ होता है, हम किसका यूज़ करते हैं? द्विआधारी का मतलब वही है कि बाइनरी डिजिट जो होती है हमारे 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, उसी के हिसाब से कंप्यूटर चलता है। किस हिसाब से? 0 और 1 के हिसाब से। ये सारी किस फॉर्म में कर देती? 0 और 1 के फॉर्म में कर देती। यही क्या हो जाएगी, उसे सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। ये देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या लिखा है। देखिए ये जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। इसमें लिखा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। इनपुट जो है उसका आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है ये हमें बताना है, किसके द्वारा हम करते हैं। आपने कुछ इनपुट दिया, मान लीजिए कीबोर्ड से कोई किसी का नाम लिखा या कोई भी आपने काम कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट है, आउटपुट प्राप्त करना है। तो आउटपुट करने के लिए आप क्या किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है? क्या उसका पेरीफेरल डिवाइस, मतलब बाहरी से डिवाइस जो कनेक्ट होती है उसे पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं। मेमोरी होता है कि इनपुट आउटपुट यूनिट होता है कि स्टोरेज होता है कि पेरीफेरल डिवाइस होता है कि सीपीयू होता है? इसमें से कौन सी चीज़ है जो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करती है? ये कब आया था? IBPS क्लर्क 2011 में ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? सीपीयू। मेन इसका यही हिस्सा है,
CPU जो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कोई भी कंप्यूटर होता है उसको जो कंट्रोल करेगा वो क्या करेगा, CPU ही करता है। जो चीज़ उसका इनपुट है, कोई आपने इनपुट दिया, आउटपुट में चेंज करना है, तो यही उसका इनपुट को आउटपुट में चेंज करेगा। उसके बाद जो आपको आउटपुट मिला उसको अपने पास भी रखेगा भविष्य के लिए, कि कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो वो दे सके। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। 127 नंबर क्वेश्चन लिखा है, CPU के लिए दूसरा शब्द है। CPU को दूसरा क्या कहते हैं? क्या उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, कि माइक्रो चिप बोलते हैं, कि एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कि डिकेड बोलते हैं, कि इनमें से कुछ नहीं? क्या बोलते हैं CPU को? जो CPU होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, वो जो होता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, जिसे शॉर्ट में हम म्यूपी बोलते हैं। म्यूपी जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, और म्यूसी जो होता है माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक, ये माइक्रो प्रोसेसर है म्यूपी, और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है म्यूसी होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, देखिए ये अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, डैश किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। अभी बताया मस्तिष्क क्या होता है, CPU ही तो उसका मस्तिष्क होता है किसी भी कंप्यूटर का। अभी हमने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि मस्तिष्क क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ये भी। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का दिमाग। अभी बताया मस्तिष्क दिमाग, बात तो एक ही है ना, तो आप इसका भी बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, वो भी क्या होगा, CPU ही उसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये कब आया था देख लीजिए, ये भी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। देखिए RRB राज्य असिस्टेंट ड्राइव कोई परीक्षा होगी उसी में आया होगा। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, लास्ट हमारा 130वां क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि क्या हमारे पेपर में आया था। 130 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या है। कंप्यूटर को कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। जो कंप्यूटर होता है वो किस स्पीड से काम कर रहा है, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी देखा जाता है कि उसे किस स्पीड से वो कैसे मापते हैं कि हाँ उसका माइलेज कैसा है उसका, ठीक है, कि वो कैसा दे रही है। तो वही चीज़ उसमें भी ज्ञात किया जाता है कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति, मतलब किस स्पीड से वो काम कर रही है, उसको हम किस रूप में मापते हैं, ये बताइए। कि इसे मेगाबाइट में मापते हैं, MB में मापेंगे, कि मेगा हर्ट्स में मापते हैं, कि मिली सेकेंड में मापते हैं, कि 16 बिट में मापते हैं। किस रूप में हम इसे मापते हैं, कार्य करने की जो गति होती है किसी भी कंप्यूटर की, वो कैसे नापते हैं। ये आया था RRB अहमदाबाद स्टेनोग्राफर 2006 में, ये क्वेश्चन में आया था, जो पेपर हुआ था उसमें हमारा ये आया था। ये देखिए, ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है वो किस स्पीड में होती है, वो गीगा हर्ट्स में होती है। ठीक है, गीगा हर्ट्स में होती है। गीगा हर्ट्स के रूप में हम उसकी स्पीड को नापते हैं कि वो किस स्पीड से काम कर रही है, वो गीगा हर्ट्स होती है। अब आपको पता है 1 गीगा हर्ट्स बराबर कितने मिली हर्ट्स होंगे, तो ये आपको पता है 10 से 24 मिली हर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 गीगा हर्ट्स बराबर 1024 मेगा हर्ट्स हो जाएगा, और 1 मेगा हर्ट्स बराबर कितने किलो हर्ट्स हो जाएंगे, 1024 किलो हर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का CPU ही होता है। CPU के द्वारा ये सारी चीज़ें जो होती हैं कंट्रोल की जाती हैं। देखिए इस तरह हमने इस वीडियो में कुल मिलाकर 130 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन कीजिएगा, 1-2 बार और देखिएगा इन सारे क्वेश्चनों को। इन सब क्वेश्चनों को आपको PDF चाहिए हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ सारा क्लासेस के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप भी चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इन सब की PDF जो होती है वो आराम से फ्री में मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ जो हमारा वीडियो है उसे हम समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का 14 नंबर क्लास होगी। ठीक, उसमें भी हम कितने 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।